हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे सिखाएंगे सरकम सर्किल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। इसमें आपको कंप्लीट सर्किल के अंदर रेडियस निकालना, ट्रायंगल की जो भी है कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी। एक सर्किल ड्रॉ किया हमने, उस सर्किल के अंदर एक हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। सरकम सर्किल क्या होता है? सर्किल के अंदर आपने एक इनसाइड ट्रायंगल ड्रॉ किया और आपसे क्या इसका सेंटर हो गया सर्किल का, और आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें आपसे एमसीक्यू में यह निकलवा सकता है, तो आपसे क्या रेडियस पूछेगा। इसमें आप इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? अगर सर्किल के अंदर ट्रायंगल दिया है तो आप इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? तो आप इसका रेडियस इक्वल ए बी सी 4 डेल्टा, ये इसका फार्मूला हो गया रेडियस निकालने का सर्किल के अंदर अगर ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसका अच्छा, यहाँ पे डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, इसको ट्रायंगल लेके दे रहे हैं, जो भी गिवन ट्रायंगल है उसका हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप क्या निकल आएंगे? इसमें सर्किल की क्या निकाल लेंगे? आप रेडियस निकाल लेंगे। तो बस आप इस फार्मूले को याद रखेंगे कि सर्किल के अंदर ये टाइप 1 हो गया, टाइप 1 सर्किल के अंदर ट्रायंगल है तो उसको एबीसी अपॉन 4 डेल्टा करके इस तरह से क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप 2, अब इसमें दो केस हो जाएंगे आपके, इसमें दो केस हो जाएंगे। एक केस में यहाँ पे जो सर्किल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है आपका, और यहाँ पे आपका राइट ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, इसको राइट ट्रायंगल हो सकता है। तो इसमें सेंटर हो गया आपका, इसकी साइड ए बी होगी, ए बी ए होगी, ए बी, ऑल साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसी होती है? सेम होती है। इसमें ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस हो गया, इसको बीसी। अच्छा, इसमें भी आपको क्या निकालनी है? इसमें भी आपको रेडियस निकालनी है और इसमें भी आपको क्या करना है? रेडियस निकालना है। देखो इसके लिए आप रेडियस के लिए कैसे लिखेंगे? आर इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए अपॉन रूट 3, बस इसको इतना ही याद रखिएगा। आपको सर्किल में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड गिवन है तो आप क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 3। आप बस इसी प्रकार से रेडियस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के बाद फिर आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ सर्किल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्किल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? फिर आप पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, आर जो यहाँ से निकाल लेंगे। ये आपसे डायरेक्ट पूछे एरिया ऑफ सर्किल निकालो तो फिर भी आप क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आर पता होना चाहिए। आर के लिए आप यहाँ ले जाएंगे ये फार्मूला से, उसके बाद आप देन क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। तो ये इसका फार्मूला, अगर मान लीजिए यहाँ पे अब राइट ट्रायंगल है, इसके अंदर राइट ट्रायंगल है तो उसका फार्मूला वेरी सिंपल है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। यहाँ पे आप क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज को सीधे क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसके इसका एग्जाम्पल हम ले देते हैं क्योंकि इसमें तो ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए मैंने लिए, आपको पता है इसके ट्रिपलेट कितने होते हैं? 5, 3 और 4। अब इसके यहाँ से रेडियस पूछ रहे हैं तो रेडियस सीधे हमने निकालो 5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी आसानी से आप इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा जो आप विदिन 20 से 30 सेकंड में क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो इस तरह से इस टाइप 2 हो गए, मतलब उसी के थे जो टाइप 2 है, उसी सर्किल के दो केस बन गए। यहाँ पे स्पेशल केस है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस तरह से आप निकालेंगे। ये इसका फार्मूला हो गया, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट टाइप 3 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में आपसे अब इसमें अभी तक सर्किल, इसमें सर्किल इनसाइड में है, इसमें सर्किल कैसा है? इनसाइड। इसमें ट्रायंगल बाहर है, ट्रायंगल आउटसाइड है, सर्किल कहाँ है? इनसाइड है। तो इसका सेंटर हो गया। अगर इसमें आपसे अब रेडियस पूछ रहा है, ये आपकी रेडियस होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर इसमें आपसे रेडियस पूछ रहा है कि हमें रेडियस बताइए, तो इसमें देखो आप कैसे करेंगे?
ये साइड ए बी और सी, ए और बी सी किसकी साइड है, ये साइड किसकी है, ट्रायंगल की साइड आपको गिवन होगी। आपसे रेडियस पूछ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा एमसीक्यू में। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला होगा, रेडियस इज इक्वल टू आप सीधे लगा देंगे डेल्टा और अपॉन एस। अच्छा डेल्टा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो गिवन ट्रायंगल है आप निकाल लेंगे, इसमें आप हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पे एस है वो आपका क्या है बताओ, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, क्या है, सेमी सेमी पेरीमीटर। इस एस को आप कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन, इस तरह से आप इस एस को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको रेडियस पूछी जा रही है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पुट किया जा रहा है, जैसे इसकी आपने रेडियस निकाला नहीं निकाल सकते, फिर यही तरीका है आंसर निकालने के लिए, नहीं तो फिर आप उसमें तुक्का लगाएंगे वो क्या करेंगे। टाइप 3 हो गया आपके। अच्छा टाइप 3 में भी फिर इसमें भी दो केस बन सकते हैं। पहला केस आपका क्या हो जाएगा, पहला केस में यहाँ पे इक्विलेटर इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, और एक केस हो जाएगा आपका जिसमें आपका राइट, इस तरह से अंडरस्टैंड। अब इसमें आपको ये सेंटर हो गया आपका, इसमें भी रेडियस निकालनी है और इसमें भी रेडियस निकालनी है, ये उसी के टाइप दो केस हो गए। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे अगर ये, तो इसमें आप तो r इज इक्वल टू निकालेंगे ए अपॉन, ठीक है ये दो केस हो गए, पीछे वाले के दो केस थे, ए 2 अंडर रूट 3, ठीक है। r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे a क्या है, ये साइड है, ये क्या है बोलो, ये भैया क्या है, ये साइड हो गई आपकी, a इज इक्वल टू 2 रूट 3 हो जाएगा। ये किसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस। अब अगर राइट एंगल की तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर इसकी आपको रेडियस निकालनी भाई, ये तो आपकी h हो गई, ये आपकी क्या हो गई p, और ये क्या है आपकी b, यानी बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया या परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका जब आप निकालेंगे तो p प्लस b माइनस h अपॉन 2, ये किसकी रेडियस हो गई आपकी। अगर इस टाइप से दिया गया सर्किल अंदर बना हुआ है और बाहर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस को प्लस करना है, तो उसमें से हाइपोटेन्यूज क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। इस तरह से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है किस टाइप से आ सकता है, इस बार मैं उसी सर्किल उसी ट्रायंगल को ले रहा हूँ 5 3 और 4। इसमें अगर आपको सर्किल बनाना है तो पूछ रहा है इसमें रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, पी आपका कितना, ये तो पी हो गया, ये एच हो गया और ये क्या हो गया बी, तो पी यानी 3 प्लस 4 और माइनस कितना हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 7 माइनस 5 अपॉन में 2 अपॉन 2 इक्वल्स, तो आपकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आप इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का सर्किल क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये समझ में आया होगा, इसको देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें एक साइड दे देगा आपको, मान लीजिएगा कोई साइड दे दी, उसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई भी साइड आप लेके इसका क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर सकते हैं। कराएंगे नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समय इतना है नहीं आपके पास, क्योंकि 17 तारीख को पेपर है आपका, तो बस आप इनको लर्न कर लें। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसी में लार्जेस्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट स्क्वायर, जैसे एक सर्किल बनाया, सर्किल में मतलब कहेगा कि इसमें कितना हम लार्जेस्ट स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर आप इसमें बना सकते हैं, रेक्टेंगल टाइप पे दिख रहा है, ए स्क्वायर होगा, इसका सेंटर होगा। अच्छा यहाँ से हमने क्या किया, ए डायगोनल बना दिया। अब क्या ध्यान से समझिएगा इसको, ये तो सेंटर हो गया, और अगर ए जो है इसकी क्या है बताओ, ये डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर है, अगर मैं सर्किल की बात करूं तो, और अगर स्क्वायर की बात करूं तो क्या है डायगोनल है। तो कहने का मतलब है जो आपका डायगोनल है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा,
जो आपका डायगोनल है, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, जो आपका डायगोनल है, अरे वो किसके इक्वल है? डायमीटर के इक्वल है। अरे भाई तो डायमीटर है। डायगोनल अगर मैं बात करूँ स्क्वायर का, स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं? ए रूट टू होता है, ये फार्मूला होता है स्क्वायर का डायगोनल निकालने का। और डायमीटर किसी का क्या होता है? 2r होता है। इससे आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a रूट टू, टू इसके अपॉन में आ जाएगा तो r इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट टू, इसको हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a अपॉन रूट टू। इस तरह से आप इसमें ये रेडियस मतलब जो अंदर सर्किल है इसकी आप रेडियस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रेडियस इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये हुआ है आपको मतलब ये स्क्वायर हमने इसमें अंदर कर दिया सकते हैं। स्क्वायर बनाया, इसको टच करते हुए जो भी ये बन गया सर्किल। अच्छा, इसमें ये सेंटर हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर। सर्किल का क्या हो गया? डायमीटर हो गया। और जो साइड किसकी है बताओ? स्क्वायर की साइड होगी। भाई ये तुम्हारा ए बी सी और डी क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। और इसकी ये क्या है? साइड है। और ये जो इसको कुछ नाम दे दें पी और क्यू, ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। किसका डायमीटर हो गया? सर्किल का हो गया। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे जो साइड है, मैं इसको ऐसे ले लूं, साइड इज इक्वल टू क्या है? डायमीटर। साइड इज इक्वल टू क्या हुआ? डायमीटर। और साइड कितनी है? एक। डायमीटर किसी का कितना होता है? 2r। तो इससे भी आप चाहे r निकाल लें चाहे a निकाल लें, आप r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? a अपॉन टू। तो कहने का मतलब a आप r निकाल, इससे आप r निकालने के बाद चाहे आप सर किसका सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। आप सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब इस तरह से आप स्क्वायर और सर्किल से कंप्लीट जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप बता सकते हैं। इस तरह से ये सारे टाइप हो गए। अभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं जो हमने, अगर आपने हमारी सर्किल वाली वीडियो देखी है तो उससे आप कर सकते हैं। ये होमवर्क में है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप कमेंट करें। पी पी क्यू। इसमें आपको पी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया है और जो तुम्हारी रेडियस है ये पीओ 5 सेंटीमीटर है। और इसमें आपको फाइंड करना है टीपी। टी पी फाइंड करना है, टी ओ फाइंड करना है, टी आर फाइंड करना है इस तरह से, और आर ओ फाइंड। ये आपके लिए होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।